अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सीरीज में हमारी डिस्कशन जो है वो सिग्नल्स के ऊपर लास्ट टाइम चल रही थी। अब सिग्नल्स से फर्दर जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है इनकोडिंग एंड डिकोडिंग टेक्निक्स के ऊपर। दोस्तों, जब भी डाटा ट्रांसमिट होता है तो उसको पहले लेवल पे इनकोडिंग उसकी की जाती है, फिर डिकोडिंग होती है और वापस ओरिजिनल सिग्नल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। अब ये क्या प्रोसीजर होता है, या बार बार लेक्चर्स में आपने शायद सुना होगा कि बार बार मैं इनकोडिंग और डिकोडिंग टेक्निक्स या डिकोडिंग इनकोडिंग ऑफ सिग्नल्स इस तरह की बातें करता रहूँ। तो वो बेसिकली इनकोडिंग होता क्या है, डिकोडिंग होता क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, और ये डिजिटल कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन सिस्टम में कैसे हमारे काम आ रही होती है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज इनकोडिंग। Transforming data into more usable formats for different systems using a method is called encoding. अब होता यह है कि ओरिजिनल जो हमारे पास एक डाटा होता है उसको, जाहिर बात है, जब सपोज के जैसे मैं अभी ये लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए बोल रहा हूँ, तो मेरी वॉइस जो है वो एक फिजिकल फॉर्मेट में सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है। अब ये वॉइस जो है माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। माइक जो है इस वॉइस सिग्नल को लेके कन्वर्ट करेगा उसको डिजिटल सिग्नल में, और डिजिटल सिग्नल फर्दर जो है लैपटॉप के अंदर और फर्दर जितना भी स्टोरेज एक्टिविटीज़ और ट्रांसफ़र और सारी एक्टिविटीज़ में काम आता है। अब बात यह है कि ये जो एनालॉग सिग्नल है इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद फिर इसको जब कहीं फॉरवर्ड किया जाता है, सेंड किया जाता है एनालॉग सिग्नल को, तो वो सेंडिंग के दौरान किस फॉर्मेट में सेंड किया जाता है, या फिर एक और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कीबोर्ड के ऊपर हम कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो हर बटन का एक अलग सिग्नल बैकएंड पे जनरेट होता है। तो वो बैकएंड पे हर बटन का अलग अलग सिग्नल किसने डिफाइन किया, कैसे वो डिफाइन किया जाता है, उसका बैकएंड का कोड क्या होता है, बैकएंड का बाइनरी क्या होता है, इन सारे कॉन्सेप्ट को बेसिकली इनकोडिंग कहा जाता है। उसमें होता क्या है कि हम डाटे को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक यूजेबल फॉर्मेट में, जो कि डिफरेंट सिस्टम में वो फॉर्मेट यूज़ हो सके। और इस पूरे पूरे जो कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इनकोडिंग। इनकोडेड डाटा कैन बी इजीली रिवर्स्ड। अच्छा, जो हमने कन्वर्ट किया होगा उसको स्पेसिफिक एक फॉर्मेट में, जब हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल के एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में जब हम कन्वर्ट करेंगे, तो वो सिग्नल जो है उसको रिवर्स भी किया जा सकता है। उस पैटर्न को, उस फॉर्मेट को रिवर्स ओरिजिनल सिग्नल में, ओरिजिनल डाटा में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम द कन्वर्टेड फॉर्मेट इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट दैट इज वाइडली यूज। अब जाहिर बात है, जो फॉर्मेट डिफाइन किया जाता है तो वो वर्ल्ड वाइड वही फॉर्मेट, वही स्टाइल होना चाहिए। ऐसे जैसे हम कहें कि जी 40 इंचज़ जो है इज इक्वल टू 1 मीटर, या 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो ये रूल जो है पूरी दुनिया में सेम है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास 1 kg इज इक्वल टू कुछ और हो और बाकियों के पास 1 kg किसी और फॉर्मेट में। तो ये जो यूनिट्स और स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए जाते हैं, इसी तरीके से इनकोडिंग के लिए भी हर नंबर और हर डाटा के स्पेसिफिक फॉर्मेट जो है डिफाइन किए जाते हैं। इसमें सबसे फेमस एग्जांपल जो है वो आस्की कोड्स की है। आस्की, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये बेसिकली क्या होता है कि करेक्टर्स आर इनकोडिंग इनकोडेड यूजिंग नंबर्स। जैसे कि हमारे पास अल्फ़ाबेट, कीबोर्ड के ऊपर जितने भी पंक्चुएशन साइन है, नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, इनके बैक एंड पे आस्की कोड होता है। अब जैसे ए है हमारे पास, अल्फ़ाबेट ए, कैपिटल ए इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग नंबर 65, और बी जो है रिप्रेजेंटेड बाय 66। अब ये नंबर जो हैं बेसिकली, कैपिटल ए का नंबर 65 है तो स्मॉल जो हम ए लिखते हैं उसका कोई और होगा।
तो ये लिखने का, एक एक की प्रेस करने का, एक फुल स्टॉप, एक कॉमा प्रेस करने के भी बैकएंड पे ASCII codes अवेलेबल होते हैं. These numbers are referred to as code. Similarly, in coding systems such as, और भी ये ASCII कोड सिस्टम था, और भी काफ़ी सारे इनकोडिंग सिस्टम्स है, जिसमें DBCS, EBC, DIC, यूनिकोड, ये सारे जो है हमारे पास इनकोडिंग टेक्निक्स हैं, जो कि आपके पास नंबर्स को, कैरेक्टर्स को कन्वर्ट करते हैं एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में, जो कि डाटा कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है. These systems are also used to encode characters. Compressing data can also be seen as an encoding process. जब भी कोई डाटा को हम कंप्रेस करते हैं तो वो भी एक किस्म का हम फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, ओरिजिनल डाटे का फॉर्मेट चेंज करते हैं. जब चेंज करते हैं तो एक किस्म का वो भी हम इनकोडिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं. इनकोडिंग टेक्निक्स आर ऑल्सो यूज व्हेन ट्रांसपोर्टिंग डाटा. जब भी हम डाटा ट्रांसमिशन एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस दौरान ये इनकोडिंग टेक्निक्स हमें काफ़ी हेल्पफुल होती है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. फॉर एग्जांपल, BCD encoding system use 4 bits to represent a decimal number, and Manchester phase encoding MP is used by Ethernet to encode bits. Ethernet एक प्रोटोकॉल है, जैसे हमारे पास ये ट्विस्टेड पेयर केबल और इससे रिलेटेड पूरा एक सिस्टम है नेटवर्किंग का, डाटा कम्युनिकेशन का. तो वो बेसिकली MPE encoding techniques को यूज़ करता है. The term encoding is also used for analog to digital conversion. तो ये अगर पूरे पैराग्राफ का समराइज हम देखें तो ये इस एक लाइन में है कि द टर्म इनकोडिंग इज आल्सो यूज्ड फॉर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन. दोस्तों, ये जो टॉपिक है इनकोडिंग और डिकोडिंग, ये बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है, क्योंकि जब तक ये इनकोडिंग और डिकोडिंग टेक्निक्स आपके जहन में क्लियर नहीं होंगी, सिग्नल सिस्टम, डिजिटल सिग्नल सिस्टम, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्किंग और जितना भी डाटा कम्युनिकेशन, डाटा सेंडिंग, रिसीविंग, ट्रांसमिशन से रिसीवर साइड तक का डाटा का आना जाना, उसमें एरर्स, नॉइज़ को हैंडल करना, इन सारी चीज़ों के लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिकोडिंग क्या होता है. Decoding is the reverse process of encoding, which converts encoded information back into its original format. अब जैसे हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल था, उसको हमने ASCII कोड के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया और फिर उसको फॉरवर्ड कर दिया. देन फॉरवर्ड करने के बाद वापस अगर हम उस अल्फ़ाबेट को, ए या बी को ओरिजिनल फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, जब हम ओरिजिनल फॉर्मेट में वापस उसको कन्वर्ट करेंगे तो हमें उस इनकोडेड डाटा को, जो कि ए का नंबर था 65 आई थिंक और बी का था 66, तो 65 और 66 को वापस हमने जब ओरिजिनल ए या बी में कन्वर्ट करना है तो उसको कहा जाएगा डिकोडिंग प्रोसेस. Decoding is a reverse process of encoding, which converts encoded information back into its original format. Encoded data can be easily decoded using standard methods. For example, decoded binary coded decimal requires some simple calculation in base 2 arithmetic. जैसे अक्सर मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन जो है हम करते हैं कि जी बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करें, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करें. तो ये जो कन्वर्जन होती है वो एक किस्म का इसी कन्वर्जन के फॉर्मेट में हम डिकोडिंग कर रहे होते हैं. डिकोडिंग ASCII वैल्यूज इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस. जो हमारे पास ASCII नंबर्स अवेलेबल होते हैं उनके ज़रिए से अल्फ़ाबेट्स वापस डिकोड करना, वो सीधा सा एक प्रोसेस है. सिंस देयर इज़ वन टू वन मैपिंग बिटवीन कैरेक्टर्स एंड नंबर, जो नंबर होता है उस नंबर से रिलेटेड उसका जो है करेक्टर डिफाइंड है. मीन के 65
इज इक्वल टू कैपिटल ए, 66 इज इक्वल टू कैपिटल बी। तो ये डायरेक्ट नंबर को देख के उसको वापस अगर हमने कोड को वापस हमने अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट करना, तो एक किस्म का हमने डिकोडिंग की होती है, या उसको हम डिकोड कहते हैं। The term decoding is also used for digital to analog conversion। तो ये अगेन फिर इस पूरे पैराग्राफ की समराइज जो है इस एक लाइन में है कि डिकोडिंग क्या है जी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन एक्टिविटी जो है ये डिकोडिंग कहलाती है। In the field of communication, decoding is a process of converting received message into a message written using a specific language। तो डिकोडिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम सिग्नल जो भी हमें रिसीव होता है उसको स्पेसिफिक सिंबल्स में, लैंग्वेज में, अल्फ़ाबेट अगर है तो ए बी सी जो भी अल्फ़ाबेट्स में, उसको जब वापस कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास डिकोडिंग प्रोसेस कहलाता है। तो दोस्तों डायग्राम के ज़रिए से मैं आपको मज़ीद इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जो डिकोडिंग प्रोसेस है, खासकर कंप्लीट मैसेजेस या पैराग्राफ्स या फिर कह लें कि लार्ज डाटा के हवाले से जब डाटा ट्रांसमिट होता है और उसको डिकोड किया जाता है, तो वो पूरा पूरा प्रोसेस इतना आसान नहीं है जैसे कि अभी मैंने सिंगल एक अल्फ़ाबेट के हवाले से आपको बताया। दिस प्रोसेस इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड as a previously mentioned decoding scheme, since the message could be tampered due to noise in the channel used for the communication। तो कंप्लीट मैसेजेस या सिग्नल्स जब आप सारे मूव कर रहे होते हैं, तो उस दौरान थोड़ा सा भी एक सिग्नल या नंबर में थोड़ा सा भी डिफरेंस आ जाए, बाइनरी बिट में थोड़ा सा भी डिफरेंस आ जाए, तो हमारे पास जो अल्फ़ाबेट जो हमने सपोज ए बनाना था तो वो बी भी बन सकता है। जहाँ 65 कैलकुलेट होना था वो 66 कैलकुलेट हो जाए, तो जहाँ ए लिखा जाना था वहाँ बी लिखा जाएगा। उससे क्या होगा कि एरर के भी चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं ड्यू टू नॉइस इन द channel। Decoding method such as ideal observer decoding, maximum likelihood decoding, minimum distance decoding, ये डिकोडिंग की काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं, इनके ज़रिए से डिकोडिंग की जाती है, etc. are used for decoding messages sent via noisy channel। तो ये एक एग्जांपल डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि डिकोडिंग बेसिकली होती क्या है या इनकोडिंग बेसिकली होती क्या है। ये डायग्राम जो है दोनों इनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों को एक्सप्लेन करती है। ये हमारे पास सपोज एक टेक्स्ट है, फोर स्कोर एंड 7 years अगो, एंड डॉट डॉट ये जो 3 डॉट्स लगे हुए, ये भी एक किस्म का हमारा टेक्स्ट मैसेज के अंदर काउंट होगा। ये मैसेज हमारे पास इनकोडिंग साइड पे आएगा। हॉफमैन इनकोडिंग एल्गोरिथम है, ये टेक्निक है, इसके ज़रिए से ये सारा का सारा जो मैसेज है, आज की टेक्स्ट है, इसको बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट किया जाएगा 1100 के फॉर्मेट में। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसको फर्दर ट्रांसमिशन के लिए नेटवर्क पे डाल दिया जाएगा। ट्रांसमिटेड अक्रॉस अ नेटवर्क और स्टोर्ड ऑन अ डिस्क, या फिर उसको अगर स्टोर करना चाहें तो उसको स्टोर करके यूएसबी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जाता है। अब या कोई भी जो है स्टोरेज मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हैं और ट्रांसमिशन का। सपोज के ये हमारे पास बिट्स जो हैं एक केबल के ऊपर हैं, फिजिकल लेयर पे हैं, और ये बिट्स जो है फर्दर रिसीवर साइड पे जब पहुंचेंगी तो रिसीवर साइड पे जो डिकोडर लगा होगा इन बिट्स को वापस कन्वर्ट करेगा, डिकोड करेगा, एक एक बिट को रीड करेगा। रीड करने के बाद उन बिट्स के बदले में जो अल्फ़ाबेट्स जो बनते होंगे, जो टेक्स्ट बनता होगा आस्की कोड्स वाला, वो टेक्स्ट यहाँ पे दोबारा से राइट किया जाएगा। तो ये ट्रांसमिशन बेसिकली इस तरीके से होती है कि ट्रांसमीटर साइड से सिग्नल जाता है, उसको सबसे पहले इनकोड किया जाता है ताकि वो बाइनरी में कन्वर्ट हो, और उस बाइनरी कन्वर्जन के बाद वापस वो डिकोड होता है और ओरिजिनल सिग्नल जो है वो बन जाता है। आई होप आपको जो है इनकोडिंग और डिकोडिंग के जो समराइज कॉन्सेप्ट है इस डायग्राम से समझ आ गया होगा। अब फर्दर ये मैंने डिस्कस करना है
कि कैसे जो है ट्रांसमिशन ट्रांसमीटर से रिसीवर साइड तक एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है। एक कंप्लीट जो है डायग्राम और मैं आपको समराइज कॉन्सेप्ट दे देता हूँ डिफरेंस बिटवीन इनकोडिंग और डिकोडिंग के हवाले से। तो encoding and decoding are two opposite processes. Encoding is done with the intention of increasing usability of data in different systems and to reduce space required for storage. While decoding converts encoded information back into its original format. Encoding is done using publicly available methods and it can be easily reversed, जिसे हम decoded format कहेंगे. For example, ASCII encoding is just a mapping between characters and numbers. So decoding it is straightforward, but decoding messages sent via noisy channel will be not as straightforward because message could be tampered with noise. In such instance, decoding involves complex methods that are used to filter out the effect of noise in the message. This is the diagram. एक कंप्लीट डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है हमारे पास। ट्रांसमीटर से रिसीवर साइड तक क्या एक्टिविटी परफॉर्म होती है? सबसे पहले सोर्स इनपुट के ज़रिए से सोर्स मतलब एक इनपुट दी जाती है, जैसे माइक के सामने हम कम्युनिकेशन करते हैं मोबाइल कॉल के दौरान या फिर किसी भी मतलब के वॉइस सेंडिंग की एक्टिविटी के दौरान सपोज के हम बोलते हैं तो माइक जो है एज ए सोर्स के तौर पे इनपुट सोर्स लेता है आवाज़ को और सोर्स इनकोडर जो है उसको वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट करता है और चैनल इनकोडर जो है चैनल के अकॉर्डिंग उसको सेट करके मॉड्यूलेटर पे हमारा जो सिग्नल होता है उसके साथ थोड़ा सा एक किस्म का मॉडिफिकेशन करके ताकि ओरिजिनल सिग्नल ना भेजा जाए, तो उसके जो है लॉसेस के भी चांस होते हैं और सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं। तो ओरिजिनल सिग्नल को मॉड्यूलेटर के थ्रू स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज के फॉर्मेट में सेट करके रेडियो फ्रिक्वेंसी स्टेज पे ला के चैनल पे भेज दिया जाता है। चैनल पे जो है डिस्टॉर्शन और नॉइसेस वगैरह भी ऐड होने के चांस होते हैं। तो सिग्नल ट्रांसमिट होगा चैनल पे और चैनल से फर्दर पे रिसीवर साइड पे रेडियो फ्रिक्वेंसी स्टेज आ जाएगी और डीमॉड्यूलेटर जो है डिवाइस जो एक्टिविटी होगी वो क्या करेगा कि उस सिग्नल में से जो खाली कहने कि कैरियर सिग्नल होगा, ये सिग्नल एंड सिस्टम के सब्जेक्ट में इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया जाता है। तो फिलहाल मैं इतना आपको बता दूँ, जो ओरिजिनल सिग्नल होता है उसके साथ एक कैरियर सिग्नल अटैच किया जाता है और एक कंपोजिट सिग्नल बन जाता है। तो वो जो अटैच किया जाता है कैरियर सिग्नल क्या वो मॉड्यूलेटर के थ्रू होता है और डीमॉड्यूलेटर के थ्रू वो कैरियर सिग्नल साइड पे कर दिया जाता है और फिर जो ओरिजिनल सिग्नल होता है उसका डिकोडर चैनल साइड पे डाल दिया जाता है। उस ओरिजिनल सिग्नल को डिकोडर जो है डिकोड करके वापस जो एक्चुअल कैरेक्टर्स या डाटा होता है उसको वापस रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है और रिसीवर साइड पे वही अगर हमारी वॉइस है उसको दोबारा से बना के सुना दिया जाता है। तो दोस्तों ये एक कंप्लीट जो है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट को समझने से आई होप आपको ओवरऑल कम्युनिकेशन कैसे होती है, ट्रांसमीटर साइड से रिसीवर तक सिग्नल्स के आने में क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है, तो उस चीज़ के आपको समराइज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ सोचने वाली है कि ये डिजिटल कम्युनिकेशन में हमने ट्रांसमीटर से रिसीवर साइड तक जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई हैं वो दो तीन ये बॉक्सेस के फॉर्मेट में और इनकोडर मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर और डिकोडर के ज़रिए से हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जो अक्सर स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चन करते रहते हैं कि हमारी जो OSI लेयर्स हैं 7 लेयर्स हैं वो कहाँ पे होती हैं। यहाँ पे जैसे सपोज डायग्राम में क्वेश्चन ये राइज हो सकता है कि जी ट्रांसमीटर से रिसीवर साइड तक हम पहुँच गए लेकिन हमें कहीं पे कोई लेयर के हवाले से कॉन्सेप्ट
यहाँ पे डिस्कस होता नज़र नहीं आया। तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है कि ये जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, ऑब्वियसली ये चैनल पे केबल्स होंगी, राउटर्स होंगे, स्विचेस होंगे और सॉफ्टवेयर्स होंगे जिसके थ्रू डाटा जा रहा है, आ रहा है और डाटा जो है कंपोज हो रहा है। तो वो सारी की सारी जो इसकी सब डिटेल, इसकी अंदर फर्दर अगर डिटेल्स में चले जाएँ, तो हमें उन डिटेल्स को समझने के लिए अगेन वही ओएसआई लेयर्स और टीसीपी आईपी मॉडल जो है उसके थ्रू ही कॉन्सेप्ट की डिटेल्स समझ आएगी। लेकिन अगर समराइज समझना चाहें तो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम को इस डायग्राम से आप आसानी से समझ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स। अल्लाह हाफिज़।